जय हिंद दोस्तों। अगर आप बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करके या फिर पढ़ाई खत्म करके आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब खोज रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये नौकरी खोजने में भी आजकल बहुत बड़ा ये स्कैम हो रहा है। ऐसा ऐसा स्कैम हो रहा है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। आप अगर ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं, वो जॉब की तलाश कर रहे हैं या फिर पढ़ लिख के अभी निकले हैं, वो जॉब तलाश करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप जरूर पूरा देखेंगे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आपके साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक लड़का है मुजफ्फरनगर के रतनपुरी का रहने वाला अश्वनी कुमार। उसके साथ क्या हुआ अभी हाल ही में कि उसने जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। हुआ क्या था कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया था, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आता है आजकल, या फिर ऑनलाइन आप देखेंगे साइट पे आपको मिलेगा, या फिर आपको बता दूं फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे जगह में बहुत सारी कंपनी अपना एडवर्टाइजिंग देती है कि आप जॉब चाहते हैं तो यहाँ संपर्क करें, वहाँ संपर्क करें, इस नंबर पर संपर्क करें, और आपसे संपर्क किया जाता है, आपका रिज्यूम मंगाया जाता है। इसी प्रकार से हुआ क्या कि अश्वनी कुमार जॉब की तलाश कर रहे थे कई महीनों से। अब हुआ क्या कि उनके मोबाइल पर जब मैसेज आया, जब व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो मैसेज को पढ़े, जो नंबर था उस पर उन्होंने बात किया तो बहुत अच्छे से बात की गई कि हमारी कंसल्टेंसी कंपनी है, हमारी प्लेसमेंट कंपनी है, हम लोग जॉब दिलाते हैं, आपको जॉब दिलाया जाएगा, आप अपना रिज्यूम भेज दीजिए, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा वो आप भेज देंगे। उसके बाद आपको क्या है कि 1750 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी लगेगा और आपको कहीं ना कहीं जॉब दे दिया जाएगा, सेट कर दिया जाएगा आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये खुश हो गया, सोचा कि चलो कहीं ना कहीं तो सेट हो रहा है, अच्छा खासा सैलरी बताया गया था। अब इसने क्या किया कि उसको रिज्यूम भेज दिया अपना व्हाट्सएप पे, उसके बाद आधार कार्ड भेज दिया, ये दो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए इसने। उसके बाद क्या हुआ कि पैसे भी इसने भेज दिए 1750 रुपया। अब क्या हुआ इसके साथ कि इससे कहा गया कि अपना पिताजी का भी आप आधार दीजिए, चूंकि वेरिफिकेशन होगा, बड़ी कंपनी में आपका जॉब लगाया जाएगा। अब पिताजी का भी आधार इसने भेज दिया। इसके बाद कहा गया कि आप अपना बिजली बिल आपको भेजना होगा, बिजली बिल भेजेंगे ताकि डिटेल्स देखा जा सके, इससे बिजली बिल भी मांग लिया गया। इसके अलावा धीरे धीरे करके बहुत सारी जानकारी इससे ले ली गई। अब जॉब के लालच में सारे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए, सारी बातचीत भी हो गई। अब हुआ क्या कि जॉब तो इसे मिला नहीं अश्वनी कुमार को, लेकिन कुछ महीने बाद इसके घर पे 250 करोड़ का जीएसटी का नोटिस आ गया। अब आप सोचेंगे ये हुआ कैसे, कैसे हुआ? तो आपको बता दूं, जब जीएसटी का नोटिस आया तो एक बंदा घबरा गया अश्वनी कुमार, ये हुआ क्या, पूरा हाहाकार मच गया इसके इलाका में पूरा। अब ये बंदा जाकर जांच कराया जीएसटी डिपार्टमेंट में। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कंप्लेन किया पुलिस थाने में। अब जीएसटी डिपार्टमेंट से जब इसकी जांच की गई तो बोला ये तो सही है, 250 करोड़ रुपया का आपके पास टैक्स बकाया। जब इसने बताया कि ऐसी सी बात है, मेरी तो न कोई कंपनी है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई काम करता हूँ, मैं तो खुद जॉब की तलाश कर रहा हूँ। तो सीरियस होकर जब छानबीन किया गया तो पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स इससे लिया गया था, इस अश्वनी कुमार के नाम पर 4 फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कर दिया गया, 4 फर्जी कंपनी, और उससे गलत गलत तरीके से पैसे कमाए गए और उस कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और उसका जो जीएसटी है वो बिल अश्वनी कुमार के नाम पर आ गया और वो बंदा फ्रॉड करके निकल गया जो इसका डॉक्यूमेंट्स लिया था। इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि देखिए आजकल जो हो रहा है, स्कैम के तरीके अलग अलग हो गए हैं। एक तो नॉर्मल तरीके से स्कैम लोगों के साथ करते हैं, एटीएम कार्ड को लेकर, फोन पे को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब क्या है, सभी सतर्क हो गए। कुछ दिन पहले कुरियर के नाम पर, पार्सल के नाम पर लोग फ्रॉड कर रहे थे, तो छोटा मोटा फ्रॉड था। ये जो फ्रॉड है जॉब के नाम पर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल फ्रॉड है। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग सम्मिलित है। इसमें क्या होता है कि किसी का डॉक्यूमेंट्स लेकर, सारा जानकारी लेकर उसके नाम पर फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है और उसके बाद उस कंपनी से ऐसा काम किया जाता है, ऐसा गैरकानूनी काम किया जाता है जिससे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वो कमाते हैं। और उसका जीएसटी का जो है बिल वो उसके एड्रेस पर आ जाता है और उसको भरने के लिए कहा जाता है। क्योंकि फर्जी रहता है, अगले का कोई उसमें कोई लिंक नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं रहता है, किसी प्रकार का कोई एड्रेस नहीं रहता है, इसीलिए आप फंसेंगे। कोई सारा काम आपके नंबर पर हो रहा होता है, आपके नाम पे हो रहा होता है। तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। देखिए कोई भी बेरोजगार आदमी है या फिर अभी एक्सपीरियंस आपको नहीं है, नए नए पढ़ाई लिखाई करके निकले हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करके निकले, आप ऑनलाइन जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या आपको रखना है कि आप कहीं रिज्यूम भेजते हैं, बायोडाटा भेजते हैं, तो सिर्फ बायोडाटा ही भेजें, अपना रिज्यूम भेजें। उसके अलावा अगर बाकी डॉक्यूमेंट्स आपसे ऑनलाइन मांगा जाता है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स कभी भी ऑनलाइन आप नहीं भेजें। इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स का
फर्जी उपयोग भी किया जा सकता है। अब देखो, वो आप आधार कार्ड मांगता है, चलो आधार कार्ड भी बंदा भेज दिया था, ये बिजली बिल का क्या कनेक्शन? कहने का मतलब कि कौन सा जॉब में बिजली बिल मांगा जाता है, थोड़ा अश्विनी कुमार को भी दिमाग लगाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि बंदा सोचता है चलो काम दे रहा है, बड़ी कंपनी है, हो सकता है इसका अपना टर्म कंडीशन होगा, तो बिजली बिल तक मांग लिया गया, पापा का आधार कार्ड तक मांग लिया गया, और ये देता भी चला गया। तो बाकी आपको रिज्यूम के अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अलग एक्स्ट्रा कोई मांगता है कोई, तो समझिए कि आपके साथ वो कुछ फ्रॉड करने वाला है, या फिर फ्रॉड करेगा ही करेगा 100%। तो आपका रिज्यूम में जब सारा डिटेल्स रहता है, तो आप जब जाएंगे वहाँ इंटरव्यू देने के लिए, आपको खुद बुलाया जाएगा अगर सिलेक्शन हो तो वहाँ आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, उसके ऑफिस पर जाएंगे, वहाँ पर आधार जमा करिए, वहाँ पर जो आपसे एग्रीमेंट साइन कराया जाता है वो कर सकते हैं, पूरा पढ़ के समझ के सब कुछ, वहाँ आप टर्म कंडीशन समझ सकते हैं। चूंकि ऑफिस में जाकर सब करिए, ये नहीं कि ऑनलाइन आप सारा डॉक्यूमेंट्स अगले को भेज रहे हैं ना, अगले को कुछ जान रहे हैं, आपको प्रलोभन देता जा रहा है कि आपको 1,50,000 महीने का जॉब दे रहा हो, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कंपनी है, और सारा चीज दे देते हैं। अब पिताजी का आधार, बिजली बिल, ये तो कोई समझ में ही नहीं आता है कि कोई जॉब में लिया जाता है। लेकिन चलो ये दे दिया, इसके साथ गलती हो गई, फ्रॉड हुआ, इससे बहुत लोग सीखेंगे, बहुत लोग सीखेंगे, लाखों करोड़ लोग सीखेंगे। चूंकि जीएसटी विभाग को ये समझ में आ गया है कि ये फर्जी बिलिंग है, फर्जी तरीके से किया गया है, कोई इनके साथ गड़बड़ किया है, तो इसकी जांच हो रही है, जीएसटी विभाग की तरफ से कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। भले ही अश्विनी कुमार को नहीं पैसा जीएसटी नहीं भरना होगा, या फिर कंपनी का जिम्मा इन पर नहीं आया, किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ होगा, उसके अपराधी ये नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनके नाम पर तो इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड हो गया, एक रिकॉर्ड तो हो गया हमेशा के लिए। अब पता चलेगा, इसकी जांच चलेगी और बहुत तरह की बातें होगी, करते करते इनको परेशानी होगी, चौकी हो गया, जीएसटी विभाग हो गया, करते करते अब इनका कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा, इसे रद्द करवाने के लिए, इसे गलत साबित करने के लिए बहुत सारा मसला हो जाता है। तो एक छोटी सी गलती की वजह से ये समस्या हो सकती है। फ्रॉड करने वाले ऐसे अब हो गए हैं कि उसे थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ा भी इंसानियत उसमें नहीं है, किसी के साथ पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं आजकल। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे, कहीं भी जॉब खोजने जा रहे हैं तो आप अगर रिज्यूम भेज भी देते हैं, उसका आगे का प्रोसेस जो करना है, एक बार जरूर उस कंपनी का ऑफिस विजिट करें, उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें, कोई भी कंसल्टेंसी है, प्लेसमेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें। जिस कंपनी में जॉब लगाने का वादा कर रहा है, आपको कह रहा है, उस कंपनी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें कि कंपनी कौन सी है, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या काम करती है, फिर वहां जाकर इंटरव्यू, बहुत सारे प्रोसेस है। बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बाद का प्रोसेस होता है, पहले सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम का प्रोसेस होता है। जॉब लगा नहीं, पहले ही सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया गया, ना ऑफिस दिखाया गया, ना कंपनी दिखाया जाता है। तो इस तरह के आप सावधान रहे। मैंने बताया आपको कि एक व्यक्ति के साथ चलो हुआ है, या फिर और लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन अब क्या है, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग देख रहे होंगे कम से कम वो सतर्क रहे, सावधान रहे, औरों को बताए, लोगों को बताए, उनके पास वीडियो का शेयर करे, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जॉब ढूंढ रहा है उसके साथ फ्रॉड ना हो। दोस्तों, आप जानते हैं कि समय समय पर जो भी अवेयरनेस से संबंधित होता है, जो भी जागरूकता से संबंधित होता है, मैं आपको बताता रहता हूँ, आपको अवेयर करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।